हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट, इनकी पूरी ड्यूटी है, मर्जी नहीं है, किसी के बाप की मर्जी नहीं है, ये ड्यूटी है। कोई डीएम है, एसपी है, सीएम है, पीएम है, इनका कोई ड्यूटी नहीं है लोगों के मकान गिराएंगे। यहाँ शासन है ही नहीं, लॉ का भी शासन है, शासन का मतलब है डंडा। यहाँ है सिस्टम ऑफ लॉ। उसने बीजेपी के 2 नेताओं के लिए, एक ठाकुर जो खेल मंत्री था लड़का, और एफआईआर दर्ज करने की बात करी तो उसका रात को ट्रांसफर होगा। इनके खिलाफ कुछ जजों ने एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए थे, उन जजों की रात को बदली होगी। आज का चीफ जस्टिस उसमें शामिल था, उस टीम में जो रात को ट्रांसफर करने वाला था। हमारे बीच सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता बलराज सिंह मलिक जी हमारे बीच मौजूद है। इनसे कुछ बात करेंगे न्याय प्रणाली के ऊपर कि अब हम किधर जा रहे हैं। बताइए, आप क्या इश्यूज हैं अभी जिसके ऊपर आप बात करना चाह रहे हैं, जो आपके मस्तिष्क में कौन रहे हैं, जिनके ऊपर अभी हम पहले भी बात कर रहे थे? देखो, न्याय तो क्लियर कट हमारे प्रीएम्बल में लिखा है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कि ये संविधान देश के हर नागरिक को 3 तरह का न्याय देने के लिए प्रतिबद्ध है। कौन से 3 न्याय? सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल। अब सोशल जस्टिस अभी इस देश में नहीं हुआ, 75-80 साल हो चुके हैं। सोशल जस्टिस का मतलब कि समाज के लोग एक दूसरे को अपने आप को ऊंचा या नीचा अभी भी अगर समझ रहे हैं, अभी भी अगर वर्णवादी मानसिकता से सोचा जाता है, या अभी भी यहाँ पर संप्रदाय या पंथ के आधार पे सोचा जाता है, जिनको मैं ये कह सकता हूँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के आधार पे सोचा, ये नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन इसकी इजाज़त नहीं देता। यहाँ पे इजाज़त एक ही है कि इंडियन सिटीजन, भारत का नागरिक, भारत का बेटा बेटी। तो उसके नज़रिए से हमारी एजुकेशन भी फेल हुई है कि हम सामने कोई भी आदमी है, वो किसी भी ड्रेस में है, हम उसको इंडियन सिटीजन के रूप में देख नहीं पा रहे। दिस इज़ अ नॉनसेंस, दिस इज़ द फियर साइकोसिस प्रिवेलिंग इन दिस कंट्री। कि कोई आदमी है वो सिख को देख के, कोई दूसरा आदमी है जो अपने आप को हिंदू कहता है वो मुसलमान को देख के, उसके प्रीवियस, उसके वेशभूषा को देख के, एकदम जो अपनेपन का मानव जाति के अंदर होना चाहिए, न केवल 140 करोड़ लोगों के बीच में, पूरी दुनिया के 800 करोड़ के बीच में अभी तक ये हो जाना चाहिए था। यूनिवर्सिटी इसी का नाम है, जहाँ पूरा यूनिवर्स, कम से कम धरती के लोग एक दूसरे के साथ जीने के काबिल हो जाएं, और उस डिग्री का नाम है यूनिवर्सिटी की डिग्री। अदरवाइज कोई मायने नहीं है। आप यूनिवर्सिटी के डिग्री हैं, पीएचडी होल्डर हैं, फलां हैं, 4 पीएचडी ले ली, इसका कोई मायने नहीं है। तो यूनेस्को का भी, जो यूनेस्को एजुकेशन पर काम करता है, यूनाइटेड नेशन के जितने देश हैं उनकी यूनिवर्सिटीज़, वाइस चांसलर उनकी मीटिंग करता है, शिक्षा मंत्रालयों से टाई अप रखता है कि देश से, सभी दुनिया के देशों की एजुकेशन का कंटेंट क्या हो, क्या उससे निकले, उसका क्या है पंच लाइन, हाउ टू लर्न टू लिव टुगेदर। हम दुनिया के लोग कैसे एक दूसरे के साथ रहना सीखें। जब हम घर में परिवार कहते हैं, वी आर मेंबर ऑफ एक्सटेंडेड फैमिली ऑफ 140 करोड़ एंड देन एक्सटेंडेड बिगर फैमिली 800 करोड़ के ऊपर। तो ये बातें बहुत अच्छी लगती है। आपने खुद कहा कि 77 साल में हम उस तरफ बढ़ नहीं पाए। और गैप्स और बढ़ते जा रहे हैं। जी जी जी। उसका समाधान क्या? उसका समाधान यही है, एजुकेशन का बिल्कुल मानवीय एजुकेशन होना, जहाँ एक मानव को दूसरा मानव अपने जैसा समझ पाए, उस तरह का कंटेंट, कोई भी कंटेंट जो मानव के बीच में भेद करता है, ऐसे सारा कंटेंट को रफा दफा करने की जरूरत है देश के एजुकेशन सिस्टम से। और इवन वो रिलीजियस बुक्स भी, जिसके अंदर मानव ऊंचा नीचा या वर्णवादी व्यवस्था या किसी भी तरह का भेदभाव है, उस तरह के ग्रंथ को भी टोटली बैन इस देश में करने की जरूरत है। तो कौन करेगा? गवर्नमेंट करेगी, और जनता की डिमांड है। आज की नई जनरेशन जो है, आज की नई जनरेशन इमीडिएट, जब इंडिया का सिस्टम गलत है, हरियाणा के भी लोग, राहुल गांधी ने भी एक वीडियो जारी किया था, कैसे दूसरे देशों में जाते हैं, अपना छोटा छोटा ज़मीन का टुकड़ा बेच के, लोन लेके, वो क्यों जाते हैं? वहाँ सब कुछ काम कर सकते हैं। वही बच्चे कार साफ कर रहे हैं, वही वेटर का काम कर रहे हैं, वही कुकिंग का काम कर रहे हैं, और यहाँ पे उनको काम नहीं मिलता, क्योंकि डिग्निटी ऑफ लेबर नहीं है। जो आदमी काम करता है उसकी इज्जत नहीं, और जो काम नहीं करते, मस्करे जो लोग हैं, जो लोग शोषण से खाते हैं, बिना कमाई खाते हैं, उसका बोलबाला है यहाँ। इस सब में जुडिशरी का और अधिवक्ता गण का रोल बताइए। मेन रोल जुडिशरी का खास रोल है कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का। कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का क्या मायने हैं? जो संविधान के अंदर जिन कोर्ट्स का जिक्र है, जिनको पावर है संविधान के तहत, वो है हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट। इनकी पूरी ड्यूटी है, मर्जी नहीं है, किसी के बाप की मर्जी नहीं है, ये ड्यूटी है कि यू आर बाउंड टू प्रोटेक्ट फंडामेंटल राइट ऑफ ईच एंड एवरी सिटीजन, इवन राइट टू लाइफ ऑफ द सिटीजन ऑफ अदर नेशन आल्सो। अगर इंडिया में कोई आदमी आया है, हमारे यहाँ पर मेहमान है, उसकी भी हमें ज़िंदगी की रक्षा करनी है। ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ड्यूटी वो करता है। इफ़ गवर्नमेंट इज़ नॉट वर्किंग ऑन दैट, इफ़ पार्लियामेंट इज़ नॉट पासिंग एमिकेबल या पॉजिटिव लॉ, अगर पार्लियामेंट बदमाशी करती है, पार्लियामेंट का अगर रामलीला ग्राउंड हो जाता है या कुछ और तरह का ग्राउंड हो जाता है, जहाँ नेताओं के
थोड़ा सा बोलते एक पक्ष ताड़ियाँ और मेज पीटता है, कभी दूसरा पीटता है। सबकी नज़र अपने टिकटों पे होती है और जब बिल पे चर्चा होती है सारे चुप होते हैं मदारी के बंदरों की तरह से। ये खेल देख रहा देश, इसके लिए नहीं पार्लियामेंट। तो अगर पार्लियामेंट भी गड़बड़ करे और सरकार भी गड़बड़ करे और उस दौरान कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी सरकार की भाषा बोले या कहीं प्रेशर में नजर आए, तो नो सुप्रीम कोर्ट, नो चीफ जस्टिस, नो पार्लियामेंट, नो प्राइम मिनिस्टर, नोबडी इज सुप्रीम। सुप्रीम अथॉरिटी लाइज विद द पीपल ऑफ दिस कंट्री, पीपल आर सुप्रीम। तो ऐसे मौक़ों पे जब रास्ता नज़र ना आए तो इस देश के लोग सुप्रीम कोर्ट के जजों से भी इस्तीफा मांग सकते हैं, उनका राइट है, उनका हक है। तो ये काम कोर्टों का है करने का। तब इस पे अगर वकील जागरूक होंगे तो हमारी कोर्टों का प्रेशर कम हो जाता है। जब अभी आप देख लीजिए 10 साल से लगातार बुलडोजर न्याय चल रहा था देश में, अब बुलडोजिंग किसी की हुई, मध्य प्रदेश में हुई शायद किसी की, तो उस वक्त हम भी बोले, सब लोग बोले, क्योंकि सबको बुरा लगता है। उसमें किसी के दिमाग में जब इंडिपेंडेंटली हम सोचते हैं तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई वाला कोई काम नहीं करता फंडा, बिकॉज सबसे पहले तो हम आदमी हैं, मानव हैं। जनरेशन में तो वो मुद्दा है भी, नई जनरेशन तंग आ गई है, हम बोझ ढो रहे हैं अपने आप का, हिंदू होने का या सनातनी होने का, मुसलमान होने का, सिख होने का, ईसाई होने का। अरे हमें तो वो चाहिए था कि जहाँ पर ये सारे जाके मिलते, हमें तो इनके मिलान की जगह चाहिए, हमारी यंग जनरेशन को, हमारी फ्यूचर की जनरेशन को, जिससे धरती पे हम सारे के सारे सह अस्तित्व में जी पाएँ, जी सकें। उस रास्ते पे कौन ले जा रहा है? इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, अब ऑडिट का समय आ गया, जनता करेगी वो ऑडिट, सरकार नहीं कर पाएगी। आप कह रहे हैं जनता ऑडिट करेगी। हाँ। 80 करोड़ जनता जो है वो 5 किलो राशन पर संतुष्ट है, जो 58% देश का बनती है। यस यस। कौन करेगा? जनता के जागरूक लोग, जो स्टेट्समैन विचारों के लोग होंगे, उनसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। जिसको एमएलए एमपी की टिकट नहीं चाहिए, जिसको कोई नौकरी या ठेका नहीं चाहिए, जिसको कोई प्रमोशन नहीं चाहिए, ऐसे लोगों को तो स्टेट्समैन कहा जाए, जो प्रेजेंट को ध्यान में रख के फ्यूचर की जनरेशन का भला चाहने वाले, वो माँ बाप जैसे सोचते हैं। माँ बाप की तरह सोचना होगा। जो पॉलिटिकल जितने लोग मीटिंग और ये देश में चल रहा है, ज़्यादातर ये एक तरह से फ्रॉड कहूँगा मैं इसको। फ्रॉड क्यों कहूँगा कि ध्यान सिर्फ एक ही जगह है, पार्टी कैसे सत्ता में आए। अरे सत्ता का कोई मायने नहीं है। अब सत्ता से बाहर रह के वो काम कर सकते हैं जो देश को चाहिए। सत्ता से बाहर जितने लोग, अब सत्ता के अपोजिशन में भी कितने नेता हैं, कितने चुप बैठे हैं, बोलने की हिम्मत है किसी में? राइट टू एक्सप्रेशन को गिरवी रख दिया इन्होंने, अपोजिशन के लोगों ने। अरे क्या जरूरत थी तुम्हारे को अपनी पॉकेट फाड़ने की, उसमें धन संचय करने की? संचय का प्रोविजन अस्तित्व में नहीं है। कोई भी जानवर भी भोजन इकट्ठा नहीं करता कई साल का। आदमी भी धरती पे अन्न होगा तभी तो। एक आदमी गोदाम भर के बैठ जाएगा, अगर 2 साल अनाज ना हो धरती पे, और गोदाम सुरक्षित रहेगा क्या? नो। तो ये सारा का सारा मामला जो है, कोर्टों में भी तब बल आता है जब इंडिपेंडेंट एडवोकेट अपनी ड्यूटी को समझते हुए वो भाषा बोलेंगे। उस बार के लोगों से, यानी वकीलों से स्ट्रेंथ मिलती है जुडिशरी को वो हिम्मत करने की। इस बार बहुत लोग बोले और फिर वो इको हो गया, इस तरह के वीडियो भी देश में वायरल हो गए। तो नाउ द माइंड सेट ऑफ जुडिशरी है इज़ गोइंग टू चेंज। कई लोगों को जमानतें मिली हैं जो नेताओं को नहीं मिल रही थी, और बुलडोजिंग पे भी एक कम से कम गाइडलाइन की बात कही है कि ऐसे नहीं तुम गिरा सकते। जो बात पहले लॉ में थी वो सुप्रीम कोर्ट को कहनी पड़ी, उसकी जरूरत थोड़ा थी। किसकी हिम्मत है? कोई डीएम है, एसपी है, सीएम है, पीएम है, इनका कोई ड्यूटी नहीं है लोगों के मकान गिराएंगे। ये बकवास जो करते हैं ना, इनके खिलाफ कुछ जजों ने एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए थे। उन जजों की रात को बदली होगी। दिल्ली हाई कोर्ट में मुरलीधर थे, चीफ जस्टिस रहे उड़ीसा हाई कोर्ट के। उसने बीजेपी के 2 नेताओं के लिए, एक ठाकुर जो खेल मंत्री था लड़का यंग, और एक साहब सिंह वर्मा का बेटा था, उन्होंने कुछ ऐसी बात कह दी, गोली मारो सालों को, कुछ इस तरह के वक्तव्य दिया था। मुरलीधर ने इमीडिएट ये कहा एफआईआर दर्ज करो, और एफआईआर दर्ज करने की बात करी तो उसका रात को ट्रांसफ़र होगा। और रात को ट्रांसफ़र करने वाले में कौन कौन थे? आज का चीफ जस्टिस उसमें शामिल था, उस टीम में जो रात को ट्रांसफ़र करने वाला था। तो क्या करें ऐसे लोगों का? मजबूत लोगों की ट्रांसफ़र तुम रात को करवा देते हो, तुम दम भरते हो कॉन्स्टिट्यूशन की शपथ की। तो दीज पीपल आर डाउनग्रेडिंग रूल ऑफ लॉ। नहीं है यहाँ, शासन है ही नहीं। लॉ का भी शासन है, शासन का मतलब है डंडा। यहाँ है सिस्टम ऑफ लॉ इन इंडिया। तो देयर इज़ ए सिस्टम ऑफ लॉ, और उस लॉ को काम करने दिया जाए, वो लॉ काम करता है। तो वो भाषा तुरंत कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट के अगर जज नहीं बोलते, समय पे चुप रहते हैं, तो सबसे बड़ा नुकसान ये है। आज हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में नज़र रखने की जरूरत है। नेताओं का तो सबका देख लिया हमने हाल क्या है, और पार्लियामेंटेरियन का देख लिया क्या करते हैं ये लोग, कितना इनके अंदर वो है, जज्बा है। सब अपना पद और पैसे के चक्कर में पड़े हुए हैं। इसलिए इंडिपेंडेंटली सबसे ज़्यादा अगर लोगों के बोलने के राइट टू एक्सप्रेशन को मजबूत कर सकते हैं तो देश के एडवोकेट कर सकते हैं। और मेरा तो निवेदन है पूरे देश के वकीलों से कि हमारी ड्यूटी है
हमारी मर्जी नहीं है हमारी भी, हम इस प्रोफेशन में तो हमारी ड्यूटी है कि हम लोगों के, अपने देश के लोगों के फंडामेंटल राइट के पक्ष में तुरंत बोलें, उसमें बिल्कुल भी डिले ना करें। RNI न्यूज़ एजेंसी के चैनल रियल न्यूज़ इंटरनेशनल से बात करने के लिए धन्यवाद। हमें उम्मीद है कि अधिवक्तागण और पूरी भारतीय जनता आपकी इस बात को सुनेगी और उससे कुछ संदेश लेने की कोशिश करेगी। जी जरूर। थैंक यू सर।